हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन करा दिया है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स कराऊंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। लेंथ दे रखी है हमें 50 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 15 मीटर। तो रेशियो निकाल सकते हैं हमने दोनों की यूनिट्स देखी है कि दोनों की यूनिट्स यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो हम इनको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो 50/15, तो हम इसको किसकी टेबल में काट सकते हैं? 5 की टेबल से डिवाइड होता है 50 भी और 15 भी, तो ये आ जाएगा हमारा 10/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? 10:3। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूनिट्स देखनी है। ये एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है, तो हमने इनके यूनिट्स को सेम करना है। द टू क्वांटिटीज आर नॉट इन द सेम यूनिट्स। यूनिट सेम नहीं है। वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द सेम यूनिट्स। हमें उनको पहले सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो 90 सेंटीमीटर तो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 1.5 मीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? 90:150। तो 90/150 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगी और 3 की टेबल में 3 3 9 और 3 5 15। 3/5 3:5 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 45 पर्सनस वर्किंग इन एन ऑफिस। टोटल पर्सनस है 45, फीमेल है 25 और रिमेनिंग है मेल। टोटल 45 हैं, फीमेल है 25। तो नंबर ऑफ मेल कितने आ जाएंगे? 20। अब हमारा इसका ए पार्ट है नंबर ऑफ फीमेल टू नंबर ऑफ मेल। तो फीमेल कितनी है? 25 और मेल हमने अभी अभी निकाला है टोटल में से, तो ये आ जाएगा 25:4। 5 की टेबल में कट जाएंगे। बी पार्ट है टोटल नंबर ऑफ मेल टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल। तो मेल कितने दे रखे हैं? 20, फीमेल कितने हैं? 25। 4:5 आ जाएगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर मेल और फीमेल का ही रेशियो निकाल रखा है दोनों में ही, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 5:4 या 4:5 ये रेशियो दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो हमें देखना है कि पहले कौन दे रखा है और बाद में कौन है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने रेशियो को निकालना है। एग्जाम्पल 4, गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4। तो गिवन है हमारा 6:4, तो 6/4 लिख सकते हैं इसको हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/8 आ जाएगा। तो एक इक्विवेलेंट रेशियो आ गया हमारा 12:8। अगर हम दूसरा रेशियो निकालना है, क्योंकि हमें 2 इक्विवेलेंट रेशियो निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? दूसरा निकालने के लिए 6/4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारा आ जाएगा 3:2। तो 3:2 इज़ अनदर इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4। तो हमारे पास आंसर्स आ गए 12:8 और 3:2। Therefore we can get equivalent ratios। तो हमें इक्विवेलेंट रेशियोज कैसे मिले? मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। जब हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियोज आ जाते हैं। राइट 2 more इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4। तो हमें 6:4 के और हमने 2 इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने हैं। तो 6/4 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 18 और 12। एक आ गया हमारा 18:12 और दूसरा आ जाएगा, ठीक है। और हम दूसरा निकाल लेंगे। 6/4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 24/16। तो ये आ जाएगा हमारा 24 और ये 16। ये हमारे इक्विवेलेंट रेशियोज आ गए। एग्जाम्पल नंबर 5, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो 14/21 है और यहाँ पे मिसिंग नंबर है और नीचे दिया हुआ है 3, उसके बाद है 6 और नीचे यहाँ पे मिसिंग नंबर है।
तो सबसे पहले हम 3 के ऊपर वाला मिसिंग नंबर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 21 और 3 के बीच में क्या कोई रिलेशन है? अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 आ जाएगा। तो ऊपर भी हमारा 7 से ही मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए कि जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आए। तो 14 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो इस पे हमें 2 फिल कर देंगे। ठीक है, 3 7 जा 21, 2 7 जा 14। अब हम 14/21 इसको छोड़ देंगे और अब हम जो हमारा बीच वाला है और जब सबसे लास्ट वाला इनको देखेंगे। तो 2 से 6 कैसे बना है? 2 से 6 तभी बनता है जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम जॉन होम इज़ 2:1। मैरी के होम से स्कूल की डिस्टेंस 2 है और जॉन के होम से 1 है और रेशियो दे रखा है 2:1। हु लिव्स नियरर टू स्कूल? तो कौन नज़दीक रहता है? तो जिसका रेशियो कम है वही नज़दीक रहता है। तो जॉन लिव्स नियरर टू द स्कूल। जॉन स्कूल के ज़्यादा पास रहता है। एज द रेशियो इज़ 2:1। Complete the following table which shows some possible distances that Mary and John could live from the school। तो हमें एक टेबल फिल करनी है डिस्टेंस फ्रॉम मैरीज होम टू स्कूल। तो यहाँ पे रेशियो जो दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो यहाँ पे किस तरह से दे रखा है कि मैरी का होम 2 किलोमीटर है और जॉन का होम 1 किलोमीटर है। तो जॉन पास में रहता है स्कूल के। तो हमें एक टेबल फिल करनी है डिस्टेंस फ्रॉम मैरीज होम टू स्कूल, डिस्टेंस फ्रॉम जॉन होम टू स्कूल। तो यहाँ पे 10 और 5 का रिलेशन है। 10 कैसे आया? जब हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे अगर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे आगे का भरेंगे। ऊपर 8 है और नीचे 4 है। तो 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऊपर वाली टेबल अब मैंने ये 2 भर दिए हैं तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ऊपर वाली में नीचे वाली में क्या है। 2:1 का रेशियो है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले से डबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6, 1 2 जा 2। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल फिल हो जाएगी। इफ़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैरीज होम to the distance of Kalam's home from school is 1:2, then who lives nearer to the school? तो मैरी का और कलाम के बीच का रेशियो 1:2 है। तो हमें बताना है कि स्कूल के पास में कौन रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेशियो दे रखा है 1:2। तो मैरी लिव्स नियरर टू स्कूल। अब हमारा 6 एग्जाम्पल हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। टोटल रुपीज़ है 60 और रेशियो है 1:2। तो रेशियो से ही पता लग रहा है, कुछ तो हिंट मिलता है ना रेशियो से भी कि किरण के पास डबल मिलने चाहिए किरण को, क्योंकि रेशियो में ही पता लग रहा है। तो क्या करेंगे? 2 पार्ट्स आर 1 and 2। सम निकाल लेंगे। 1 + 2 3 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर टोटल 3 हैं तो कृति के 1 हैं और किरण के 2 हैं। तो कृति शेयर कैसे निकाल लेंगे? कृति के कितने हैं? 1 है। तो 1/3 × 60। तो ये आ जाएगा 20 रुपीज़। और किरण का शेयर कितना आ जाएगा? 2/3 × 60 तो 40। तो जैसे कि हमारा जब हमने ये रेशियो देखा था उससे पता लग रहा था हमें कि 1:2 है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा कि जो कृति को मिलेगा और जो किरण को मिलेगा उनमें हाफ वाला या डबल वाला ही रिलेशन आएगा। तो कृति को इससे हाफ मिलते हैं और किरण को इससे डबल मिलते हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट।
12.1। ये आपका क्लास 6th मैथ्स का चैप्टर नंबर रहेगा आपका 12। इट्स नेम इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी हम रेशियो करेंगे, उसके बाद हम प्रोपोर्शन करेंगे। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, देयर आर 20 गर्ल्स। तो गर्ल्स का नंबर कितना है, 20 है। बॉयज़ कितने दे रखे हैं, 15 बॉयज़ हैं। हमें क्या निकालना है, ए पार्ट में रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी है 20 और बॉयज़ कितने हैं 15। तो 5 की टेबल में कट जाएंगे ये, तो ये आ जाएगा 4/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4:3, 4:3। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है 20 दे रखी हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 + 15 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। गर्ल्स कितनी हैं 20 हैं और टोटल कितना है 35। तो 5 की टेबल में कट जाएंगे ये, 5 4 जा 5 7 जा 4/7 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4:7। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग पे बोझ भी नहीं डालना है, बस एक बार समझना है। एक बार आप समझ लोगे तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो हमें क्या करना है, पहले हमें लिखना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। तो फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, 6 स्टूडेंट्स खेलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट कितने हैं, 12 हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट्स टेनिस खेलते हैं, तो क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। तो कैसे निकलेगा, 30 में से हम 6 और 12 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30 - 18। तो ये आ जाएगा टेनिस खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 12 हैं। अब हम इसका ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमें क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो फुटबॉल इज टू टेनिस का रेशियो निकालना है। तो फुटबॉल कितने बच्चे लाइक करते हैं, 6, और टेनिस कितने बच्चे लाइक करते हैं, हमने अभी भी निकाला है 12। तो ये आ जाएगा हमारा 1:2। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम इसका बी पार्ट। तो ए पार्ट में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। तो फुटबॉल खेलने वाले बच्चे 6 हैं और टेनिस खेलने वाले बच्चे 12 हैं, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:2। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं और दूसरा है टोटल स्टूडेंट्स। तो क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, 12 हैं, और टोटल हमें स्टार्टिंग में दे रखा है 30 स्टूडेंट्स हैं।
तो ये आ जाएगा हमारा 6 की टेबल में कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो हमारा आ जाएगा 2:5 रेशो। अब हम करेंगे इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, इसमें हमें एक फिगर दे रखी है एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, तो हमें उसके बाद रेशियो निकालना है। तो नेक्स्ट पेज पे ही करा देती हूँ क्योंकि इसके अंदर फिगर बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, इसके अंदर हमें क्या क्या बनाना है। इसके अंदर 2 सर्कल्स दे रखे हैं, 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं और यहाँ पे 3 यहाँ पे रेक्टेंगल, 3 यहाँ पे ट्राइंगल्स दे रखी हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर है। हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। इसका ए पार्ट करेंगे। तो इस फिगर में हमें क्या क्या दे रखा है, ट्राइंगल्स हैं। कितनी ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर, 1 2 3, 1 2 3, तो इसके अंदर हमारी टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं। स्क्वायर्स हैं इसके अंदर 1 2 2, इसके अंदर स्क्वायर्स हैं। और सर्कल इसके अंदर कितने दे रखे हैं, सर्कल्स कितने हैं, 2 दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स। तो ट्राइंगल्स कितनी है, 3 हैं और सर्कल्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये हमारा रेशियो 3:2 आ जाएगा। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स। ठीक है, इनसाइड द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बना रखी है, इसके अंदर जितनी फिगर्स हैं उनको हमने काउंट करना है। तो स्क्वायर्स कितने हैं, 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितना है, 7 है। तो ये रेशियो आ जाएगा 2:7। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ सर्कल्स टू नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स। तो सर्कल्स कितने हैं, 2 हैं और नंबर ऑफ फिगर्स कितना है, 7 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद इन 1 आवर, कितनी देर के, 9 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर इन 1 आवर, कितनी देर रखी है, 12 किलोमीटर। हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो ये 1 आवर में निकाल ली है, तो स्पीड ऑफ हमीद कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं इसको हम। स्पीड ऑफ अख्तर लिख सकते हैं हम 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है हमीद की स्पीड का और अख्तर की स्पीड का। तो 9:12, ये 3 की टेबल में कट जाते हैं, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:4, ये और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इसके अंदर हमें फिलअप्स करना है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो दिया हुआ हमें 15/18 इज इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ये हमें निकालना है। इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 10 अपॉन बॉक्स दिया हुआ है
इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 30। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रखा है आर दिस इक्विवेलेंट रेशियोज़, क्या ये इक्विवेलेंट रेशियोज़ हैं। तो सबसे पहले हम निकाल के देखें, उसके बाद देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेशियोज़ हैं या नहीं है। तो यहाँ पे 18 और 6 का क्या रिलेशन है। अगर हम 18 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 16 आता है। तो यहाँ पे क्या डिजिट होनी चाहिए जिसको हम अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। तो हमें पहले जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है उसका रिलेशन देखना है, उसके बाद हमने ऊपर का फिल करना है। तो 18 यहाँ पे 6 कैसे बना, जब हमने इसको 15/18 है तो यहाँ पे 6 दे रखा है। तो 18 का 6 कैसे बना, जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया। तो ऊपर भी मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो एक तो हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम दूसरा सॉल्व करेंगे। 5/6 इज इक्वल टू 10 बॉक्स है हमारा। ठीक है, इसमें मैंने ये सॉल्व किया है 15/18 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 6 को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। अब हम ऊपर वाले का न्यूमरेटर का रिलेशन देखेंगे कि 5 का 10 कैसे बनता है। 5 का 10 तब बनता है जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12। ये आ गया हमारा 12। अब हम करेंगे 10/12 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 30। ठीक है, तो अब हम जो डिनोमिनेटर है उसका रिलेशन देखेंगे कि 12 का 30 यहाँ पे किस तरह से आता है, उसी रिलेशन को हम ऊपर भी यूज़ करेंगे। तो हम 30 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, 6 बच जाएगा यहाँ पे, ऊपर से हम 0 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा 2.5 आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी मैं 2.5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी 2.5 को, तो ये हमारा 25 आएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा 3 स्टेप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला स्टेप है 15/18 बॉक्स दिया हुआ है 6। 18 का 6 कैसे बनता है। 18 का 6 जब बनता है जब हम 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर भी डिवाइड करेंगे। 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट बॉक्स फिल हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड लेंगे, ये हमारा हो जाएगा स्टेप फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा स्टेप सेकंड। 5/6 10 बॉक्स दे रखा है खाली। तो पहले जो हमारा दिया हुआ है उसको उसके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। तो 5 का 10 कैसे बना, 5 का 10 तब बना जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 आ गया। तो नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6 2 जा 12। अब हमारा है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने कैसे किया, 10/12 और खाली बॉक्स है उसके नीचे हमारा है 30। अब हमने 30 और 12 का रिलेशन देखा है कि 30 कैसे आता है, 12 से कैसे बनता है। तो 30 को 12 से डिवाइड किया 2.5 आया, तो 2.5 को हम 10 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे। जब नीचे डिवाइड है, नीचे मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई है, तो 10 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेशियो। तो इसके अंदर हमारे 4 पार्ट्स हैं, तो हम सबसे पहले ए पार्ट करेंगे। 81 to 108। तो 81 इज़ टू 108। तो जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल कराया था तो आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद ही होगा।
8 और 1 9, तो 9 के टेबल में आएगा ये। 8 और 1 9, ये भी 9 के टेबल में आएगा। तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 9 जा 81, और 108 को हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। 9 1 जा 9, 9 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा 12। क्या हम इसको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं और भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं इसको हमें। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा? 3:4। अब हम करेंगे बी पार्ट। 98 to 63। तो 98:63 ये हमारा 7 की टेबल में आता है। तो 7 9 जा 63, और 98 को हम डिवाइड करके देख लेंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये हमारा आ जाएगा 14:9, और ये हमारा आंसर है 14:9। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 30 मिनट्स to 45 मिनट्स, तो यूनिट सेम है यहाँ पे, तो हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं चेंज करना है। ये हमारा डी पार्ट है, सॉरी, मैं सी पार्ट इसके बाद कराऊंगी। तो 30:45, तो ये देखना है कि आपको किसकी टेबल में कटता है। पीछे 0 है वंस प्लेस पे, और यहाँ पे भी 5 है, तो ये 5 से कट सकता है। तो 5 6 जा 30, और 5 9 जा 45। अब ये 3 की टेबल में कट सकता है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2:3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 33 किलोमीटर to 121 किलोमीटर, तो 33:121। 33:121, तो हमें ये देखना है कि किसकी टेबल में जाता है। 2 की में नहीं जाएगा, 3 की में भी नहीं जा रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11 में देखते हैं, हो सकता है 11 में जाएगा, क्योंकि 33 तो जा रहा है। तो 121 को देख लेते हैं हम। 11 1 जा 11, हाँ ठीक है, ये 11 पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3:11। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क यही है, जो मैंने 7 एग्जाम्पल्स कराए हैं और 6 क्वेश्चंस कराए हैं, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।